पोस्ट बड़ा होगा तो जिम्मेदारी बड़ी होगी, और बड़ा पोस्ट पाने के बाद आप जिम्मेदारी का से इनकार नहीं कर सकते। जी जी। जिम्मेदारी पर आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये कानूनन जुर्म है। अगर कोई धरना प्रदर्शन कर दे तो क्या कहा जाएगा उससे? यहाँ जिम्मेदारी तो कम ना हुई तो हार कान पकड़ के वह पोस्ट से, वह ड्यूटी से जरूर अलग कर दिया जाए। जब ज्यादा हवलदार पसंद है तो जाओ हवलदार बन के रहो ना, IAS बन के कहा है? भाई तुम बार बार मिसाल दे रहे हो कि जो है हमसे बढ़िया तो हवलदार है, बढ़िया सुकून से नहीं खाते है, घर से नाश्ता लेके आओ तो बढ़िया चबाते है आराम से, नहीं और घूमते सिगरेट पी के। हमार देखो हरदम जो है पता नहीं का रात में यहाँ नींद बराबर नहीं लगा था। जब देखो जब वाले बाजा करता है हरदम दौड़ो, इधर गाड़ी दौड़ाओ उधर गाड़ी दौड़ाओ, ये करो वो करो। तो कहा तो फिर तू हवलदार बन जाओ, तो इस ड्यूटी के लायक नहीं है। अब ये बुनियाद आप समझ गए? आदम से लेकर के ईसा तक, आदम से लेकर के ईसा तक जितने भी अंबिया आए और उन नबियों में जिन जिन नबियों को मौला ने उम्मतें अता फरमाई, उनका अपना एक मकाम था, उनके अलग पोस्ट थे, तो उसी एतबार से उनकी जिम्मेदारियां थी। पोस्ट छोटे थे तो जिम्मेदारियां छोटी थी। लेकिन जब बात इमामुल अंबिया की आई, जब बात आमिना के लाल की आई, जब बात मुस्तफा जाने रहमत की आई, तो आप नबियों के इमाम, नबियों के ताजदार, खातमुन नबीयीन, तो अब जाहिर सी बात है जब इतने इतने बड़े ओहदे का नबी हो तो उसे फिर उम्मत 0 पॉइंट की नहीं दी जाएगी। फिर उम्मत ऐसी अता की गई जो आदम से लेकर के ईसा तक किसी भी नबी के दौर की उम्मत इस उम्मत के जवाब में खड़ी नहीं हो सकती, इस उम्मत के मिसाल में आ नहीं सकती। यानी ये उम्मत कौमे लूत से भी अफजल ये उम्मत है, क्योंकि ये उम्मत मुस्तफा की है। कौमे ईसा से भी अफजल ये उम्मत है, क्योंकि ये उम्मत मुस्तफा की है। कौमे ईसा से भी अफजल ये उम्मत है, क्योंकि ये उम्मत मुस्तफा की है। कौमे इब्राहिम से अफजल ये उम्मत है, क्योंकि ये उम्मत मुस्तफा की है। कौमे मूसा से अफजल ये उम्मत है, क्योंकि ये उम्मत मुस्तफा की है। क्योंकि नबी आला तो उम्मत भी आला मकाम पर है, इसलिए इस उम्मत की बराबरी दुनिया का कोई उम्मती नहीं कर सकता। पता क्या चला? इस उम्मत का पोस्ट सबसे हाई है, इस उम्मत का ओहदा सबसे आला है, इस उम्मत का पोस्ट सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। इसलिए अब जितनी कौमें गुजर गई उनको जो जिम्मेदारियां मिली थी वो जिम्मेदारी 0 पॉइंट के थे, इसका ओहदा आला है। तो अब इस उम्मत की जिम्मेदारी भी आला होगी, इस पर कानून भी आला लगेंगे, इसकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी। तो अब अगर कोई इतना हाई लेवल का पोस्ट पाने के बाद ये कहे कि माज़अल्लाह हम पर्दा नहीं करेंगे, हम तन को नहीं ढकेंगे, इस्लाम हमें कैदी बनाता है, इस्लाम औरतों की आजादी छीनता है, हम धरना प्रदर्शन करें कि हम कहें हम रहेंगे उम्मती नबी के, लेकिन जिम्मेदारी ये कबूल नहीं कर सकते, हम पर्दे में नहीं रह सकते, हम बहू बेटियों के ऊपर उनके तन को ढकने का कपड़ा नहीं दे सकते, उन्हें बाजारों में फिरने से रोक नहीं सकते। पोस्ट यही रहेगा, लेकिन उन्हें आजादी चाहिए, वो जिम्मेदारी इस पोस्ट की नहीं ले सकती है। तो क्या कहा जाएगा? क्या इस्लाम का पोस्ट कम की जो है इस्लाम की जिम्मेदारी कम की जाएगी, उस पोस्ट की जिम्मेदारी घटाई जाएगी? नहीं नहीं, इस्लाम के पोस्ट की जिम्मेदारी बाकी रहेगी। जो एतराज करेगा, जो धरना प्रदर्शन करेगा, उसी से कहा जाएगा इस्लाम छोड़, जिसको तू पसंद करता है उसी के पास चला जा, क्योंकि इस्लाम को तुझ जैसे जलीलों की जरूरत नहीं है। इस्लाम कल भी अमर था, आज भी है और हमेशा रहेगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो आज ये एतराज किया जाता है ना कि भाई जैसे भाई गैरों ने एक नारा लगा दिया कि भाई बात हमारी थी, उठाया गैरों ने,
हमने कहा ज्यादा दूसरे घर में झाका ना करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, दूसरे घर में झांकने वाला किसी भी दौर में सच्चा इंसान नहीं रहा। या तो चोर कहा गया, या तो उचक्का कहा गया, या तो मुनाफिक कहा गया, या तो सबसे बड़ा कौम का गद्दार कहा गया, या पड़ोसी का बेवफा कहा गया। दूसरों के घरों में झांकने की कोशिश न करो, क्योंकि हम दूर तक झांकेंगे तो सिर्फ बौले बकर के अलावा कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं पड़ेगी। यहाँ झांकने की कोशिश न की जाए। हाँ, तो गैरों ने ये बामिला उठाया कि मुसलमान आखिर औरतों को क्यों पर्दे का हुक्म देता है, औरतों के चेहरे को ढकने का हुक्म क्यों देता है। तो अब गैरों ने ये बात उठाई, तो अब हमारी भी नस्लें जो अनपढ़ी थीं, जो हमारी बहन बहू बेटियां सिर्फ जो है APPLE एप्पल, एप्पल माने अनार, CAT कैट, कैट माने बतख, DOG डॉग, डॉग माने बिल्ली। गलत अंग्रेजी तो नहीं पढ़े। तो अब हमारी बहू बेटियां जो ये चीजें पढ़ करके बड़ी हुई, उन्हें न अखलाक की तालीम दी गई, न किरदार की तालीम दी गई, न कैरेक्टर की तालीम दी गई, न हया की तालीम दी गई, न उनकी घुट्टी में बिस्मिल्लाह की बरकतें डाली गई, न उनके जो है अकीके पर सदका खैरात करके उनके वजूद को पाक करने की कोशिश की गई, न उनको कुरान की तालीम दी गई, न मुस्तफ़ा के हदीस की खुशबू दी गई, न उन्हें फ़राइज़ बताए गए, न वाजिबात बताए गए, न उन्हें पाकी नापाकी का तरीका बताया गया, न उन्हें गुस्लो वजू का तरीका बताया गया। तो वो गैरों की जब आवाज सुनी तो उठकर ये भी खड़ी हो गई कि बात सही कह रहा है। मर्द खुले में घूमे, औरत वजूद को ढके, मर्द बाहर ड्यूटी करे, औरत घर में काम करे। अरे औरत को भी ये अख्तियार मिलना चाहिए कि औरत भी ऑफिस में काम करे, मर्दों के शाना बशाना, औरत भी बैंकों में काम करे, मर्दों के शाना बशाना, औरत भी जा करके ड्यूटी करे समाज में, मर्दों के शाना बशाना। अगर मर्द कमाना जानता है तो औरत क्यों नहीं कमाना जानती है। मर्द कमाएगा अगर 40,000 तो औरत भी 50,000 कमा सकती है। ऐसा नहीं है कि औरत नहीं कमा सकती है, औरत मर्द का मुकाबला करेगी। हमने कहा सुनो, छोटा हाथी कब्बो ट्रक के मुकाबला ना कर सका था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। भाई राज इलाहाबादी एक स्टेज पर, मुशायरे के स्टेज पर पढ़े गए। राज इलाहाबादी बहुत बड़े शायर का जी जी, उस्ताद शोरा जिनको कहा जाए, राज इलाहाबादी। तो अब वो जो मुशायरे में पढ़ना था, पर्चा लिखे हुए शेरवानी की जेब में रखे थे, वो बैठे थे पीछे, बहुत सारे शोरा स्टेज पर थे। एक शायर ने चुप्पे से उनका पर्चा निकाल लिया। अच्छा, वो छोटवार शायर में रहा तो उनका नंबर पहले रहा, राज इलाहाबादी बड़ा रहे तो उनके बाद में नंबर रहा, वो का नंबर आएगा। अब वो जाके बढ़िया पर्चा खोल कर उस्ताद शोरा का कलाम नंबर 1 का लिखा हुआ कलाम था, अब पढ़े लगा। और वो नहीं बार बार कहा है, हुजूर तवज्जो। तो वह कहा कि कुछ गड़बड़ है, ये तो हमार जैसे लागत है, लेकिन अब कुछ बोल नहीं पाओ भाई। वो नहीं तवज्जो मांगे हरदम, यहाँ वहाँ टोइन तो परचो ना रहा, तो इन्हें हो गए यकीन की लई गवाई। जब हो गया, जब राज इलाहाबादी का नंबर आया, हजरत राज इलाहाबादी का नंबर आया, तो वो खड़े हुए तो कहा कि देखिए भाइयों, आज के मुशायरे का जो शेर में लिख कर लाया था वो आप हजरात ने समाप्त कर लिया है। अल्लाह अल्लाह। अब वो बिगड़ गया, कैसे समाप्त कर लिया है? क्या हम शेर नहीं कह सकते हैं? क्या हमारा शेर तुम्हारे शेर से टकरा नहीं सकता है? तो कहीं टकरा सकता है, लेकिन ई कैसे हो सकता है कि साइकिल हवाई जहाज से टकरा जाए? हाँ, ये राज इलाहाबादी का जुमला है।
कहा कि ये कैसे हो सकता है कि साइकिल हवाई जहाज से टकरा जाए। तुम हमरे आगे बच्चा है, तुमरे असर तो हमरे हजारों शागिर्द घूमत है, अब आए हो कलाम के बराबरी करे टकराए जात है। तो ये कैसे हो सकता है कि साइकिल हवाई जहाज से टकरा जाए। तो मामला यही है गैरों का, जो झांक करके ये उल्टी हरकतें करने की कोशिश की गई और औरतों को बताया गया कि तुम मर्द के मुकाबले में खड़े हो जाओ और तुम मर्द के मुकाबले में कमाओ ये सारी चीजें। हमने कहा सुनो, ये नहीं है कि इस्लाम ने औरत को इज्जत कम दी है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये नहीं है कि इस्लाम ने औरत को मकाम कम दिया है, बल्कि इस्लाम ने तो औरत को वो मकाम दे दिया कि दुनिया की सोच भी वहां पहुंच नहीं सकती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिसे जिंदा दफन किया जा रहा था कब्रों में, उस औरत को उठा करके इस्लाम ने वो बुलंदी अता कर दी कि जन्नत खींच करके पैगंबर ने उसके तलवे के नीचे छुपा दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमने कहा दुनिया में कोई दूल्हा बन ही नहीं सकता है। ये पावर इस्लाम ने औरत को दे रखी है कि दुनिया में कोई मर्द अपनी मर्जी से दूल्हा नहीं बन सकता जब तक औरत इजाजत ना दे दे। क्या बात है, क्या बात है, वाह। जब तक औरत इजाजत ना दे दे कि हम निकाह की इजाजत देते हैं, उस वक्त दुनिया में कोई भी मर्द दूल्हा बन ही नहीं सकता। हमने कहा दुनिया में अगर मर्दों के सरों पर सेहरा सजा है तो वो भी औरत की देन है, देन। क्या बात है, क्या बात है। इस्लाम ने वो पावर दे दिया कि अगर ये बेटी है तो माँ बाप के घर की जीनत, आंगनों की रोशनी उनके लिए जन्नत की जमानत है। अगर ये बहन है तो भाई के लिए अलग जन्नत की खुशखबरी है, वहाँ प्यार मोहब्बत के दरिया बह रहे हैं। और अगर यही बीवी बन जाए तो शौहर के लिए इज्जत और जन्नत सारी चीजें बन जाए। यही माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत छुपा दी जाए। यानी मर्द के लिए ये कहा गया कि तू बाहर धूप में कहीं भी देश परदेश सफर करके, कड़ी मेहनतें करके, वजनी सामान अपने बदन पर उठा करके, 4 पैसे ला करके घर में तू देगा। औरत सिर्फ हाकिम बनकर घर में रहेगी, तेरे नस्लों की देख रेख करेगी, तेरी इज्जत की हिफाजत करेगी, कमा के खिलाना तेरा काम, दवा इलाज तेरे जिम्मे, कपड़ा खर्चा तेरे जिम्मे, घर बिस्तर चारपाई रजाई गद्दा तेरे जिम्मे। औरत सिर्फ बैठ करके हाकिम बन करके घर में रहेगी तो ये औरत की जिल्लत नहीं, वो इज्जत है जो एक बादशाह को नहीं मिल सकती है। इस्लाम ने वो औरतों को अता कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब ये असल में गैरों ने झांकना शुरू कर दिया हमारे घर में। अब ऐसे वावेला मचाया कि हमने कहा चुप, क्या करो तो कहीं नहीं, तुम्हारे यहाँ जो है औरतों पर जुल्म किया जा रहा है। हम कहें देखो हम झाके लागब तो फिर पता लाग जाएगी। हाँ, फिर लाखों जिंदा औरतों की तारीख हम दिखाएंगे जिनको शौहरों के चिता के साथ जला करके राख कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, हमने कहा सूप हंसे हंसे चलनी का हंसे जगह 72 से ज्यादा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमने कहा झांकने की कोशिश ना करना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मजहब और उसका कानून कल भी बेदाग था, आज भी है और हमेशा रहेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो ये झांक झांक करके गैरों ने उल्टी सीधी हरकतें की और कहा कि भाई देखो ये तो नहीं होना चाहिए। भाई मर्द अगर ऐसे खुला लिबास में टहल सकता है तो औरत क्यों नहीं टहल सकती है। हमने कहा देखो जैसे एक एग्जाम्पल दे, यहां ला करके याद रखा है ईटा मारब ना क्यों मतलब बताइए। ईटा है यहाँ रखा है,
देखो ईटा रखा है, यहां रखा है ना, किसी को टेंशन नहीं हुआ इस ईटे को देख, ना स्टेज वाले का टेंशन में, ना तोहन का, ना जलसा वाले का, ना बाहर वाले का, क्यों टेंशन है नहीं बुआ। ईटा रखा है, अब भाई जलसा खत्म हुई है तो एका अगर केहू के मंगनी ना हुई तो ऐसे उठाए के ऐसे घम से वहीं फेंक दे किनारे। लेकिन सही बात बताना, अगर यही सोने की ईंट होती तो, यही अगर सोने की ईंट होती तो इतनी फिक्र होती, जैसे कोई ला करके रख भी देता तो तुरंत ढक दियो मारुआ डरियो हुआ, जांच लाग जाए, का करत हो तुम्हारा सोना इतना खुले मैया ला के हिया रखे वाला, छुपा 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 जल्दी ढको। हमने कहा हर कीमती चीज छुपाई जाती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अगर ईटा गुम्बा है, खुला पड़ा है, किसी को कोई टेंशन नहीं, लेकिन जैसे वो सोना में तब्दील होगा तो फौरन पर्दे का छुपाने का हुक्म दे दिया जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अगर यही हीरा जवाहरात अशरफी में तब्दील हो जाए तो इसे यहाँ बाहर लाने पर भी पाबंदी कर दी जाएगी। खबरदार इसे तहखानों में रखना, इसे निकालना भी नहीं। क्यों? आखिर ये तो सोने पर जुल्म है, हीरे पर जुल्म है, कहा जुल्म नहीं है। इसलिए नहीं छुपा रहे कि इसकी कीमत कम है, इज्जत कम है। कीमत इतनी ज्यादा है कि इसे छुपाया गया ताकि चोर उचक्कों की नजर न पड़ने पाए। अरे वाह 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 वाह, क्या मिसाल है, क्या मिसाल है। ताकि चोर उचक्कों की निगाहें न पड़ने पाए, किसी गैर की निगाह इस पर पड़ने न पाए, क्योंकि इसे खतरा है, ये कीमती है, हर कोई निगाह गड़ाएगा। तो हमने कहा जिन्होंने अपनी माँ और बहनों बेटियों को मिट्टी और ईंटें समझे, उन्होंने कहा कि फिर ऐसे घूमो कोई देखेगा नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम ने औरतों को हीरे से ज्यादा कीमती रखा है, जबरदस्त याकूत से ज्यादा औरतों को कीमती रखा। क्योंकि औरत साहब ये तबीयत बहलाने की चीज का नाम नहीं है, बल्कि मर्द की गैरत का नाम औरत है, समाज की इज्जत का नाम औरत है, समाज की इज्जत का नाम औरत है, आंगन की जीनत का नाम औरत है, घर की रौनक का नाम औरत है, हमारे खानदान की आबरू का नाम औरत है, बल्कि हमारे औलादों की जन्नत का नाम औरत है। इसलिए ऐसी कीमती चीज को हमने छुपाया ताकि चोर उचक्कों की निगाह न पड़ने पाए। ये छुपाना औरत पर जुल्म नहीं, अत्याचार नहीं, इसलिए नहीं छुपाया कि औरत की कीमत कम है, बल्कि इसलिए छुपाया कि ये समाज की सबसे कीमती चीज है, इस पर किसी की नजर ना लगने पाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अब ये जैसे मतलब जो पढ़ी लिखी औरतें नहीं है, जैसे पढ़ी लिखी औरतें नहीं है, वो ये कह देती हैं अरे भागो 1000 के सूट पहनो, बिसवा से, सिदौली से, सीतापुर से। अब ही ईद में यहाँ लेके आए हैं 4500 के सूट। वाह, 4500 के सूट अभी ईद में खरीद के लेके आए हैं, 4500 के सूट है। वो वहाँ नग लगा है, तार लगा है, चमचमा झमझमा लगा है, सितारा लगा है। हम कहें लगा है तो क्या वो लगा रहा है जो, तो कहें ना ही खराबी वो ना है, खराबी ही है कि 4000 के सूट पहनन और वकरे ऊपर नकाब डाल दिहन, कुल बेकार है। उनके नहीं कहा भाई 4000 के सूट पहना गए, वकरे ऊपर से एक ठो नकाब डाल दिया।
अभी 1200-1500 रुपया दे करके ब्यूटी पार्लर में, वोमेन्स पार्लर में अभी डेकोरेट करवा के आए हैं और कहीं जो है चेहरा ढक लियो, बेकार है गवा भाई। फिर वो वसनू पाउडर करीम काहे का, फिर वो 4500 का सूट काहे का, उठा करके पर्दा डाल दिया। हमने कहा मेरी माँ और बहनों, ये तुम्हारे जीनत की चीज है, बाहर दिखाने के लिए नहीं है। बेशक ये बाहर के लिए तुम्हें रखा ही नहीं गया है। अगर जीनत बाहर के लिए कोई करे तो वो सख्त मुजरिम होगा, क्योंकि बाहर के लिए जीनत करने का मामला ये है कि कपड़ा तो लौट कर आ जाएगा, इज्जत लौट कर नहीं आएगी। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, ये बाहर दिखाने की चीजें नहीं है, हकीकत। हमने कहा इस्लाम कीमती लिबास पहनने से मना नहीं करता, उस पर पर्दा भी नहीं डाला जाएगा। तू 45 नहीं 50,000 का सूट पहन, इस्लाम उस पर नकाब डालने को नहीं कहेगा। चेहरे पर कितनी भी जो है खूबसूरती की चीजें लगा ले, इस्लाम उसे छुपाने का हुक्म नहीं करेगा। लेकिन काब जब सिर्फ तेरा शौहर देखे, गैर देखने न पाए, तो न सूट छुपाना न चेहरा छुपाना, क्योंकि ये तेरे शौहर का हक है जो तुझे जीनत में देख सकता है, खूबसूरती में देख सकता है। बाकी दुनिया में किसी के निगाह को ये इजाजत नहीं है जो तेरी खूबसूरती देखे, तेरा हुस्न देखे, क्योंकि इज्जत चली जाएगी तो लौट कर दोबारा नहीं आएगी। इसलिए सारा सिंगार अपने शौहर के लिए गए, गैर महरम मर्दों के लिए या बाहर की दुनिया के लिए इस्लाम ने इजाजत कभी नहीं अता की। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, बेशक इसलिए बेशक। ये लाजिम और जरूरी चीजें हैं, और ये रब का करम है कि उसने हमें चमकता हुआ मजहब इस्लाम अता फरमाया। बेशक बेशक, सुभान।